बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स पे मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने ये चीज़ वाज़ेह की थी कि 20 दफ़ा इंसानी तारीख़ में इस तरह से हुआ है कि लोग जो हैं वो इसी तरह से मैस स्केल पे मारे गए हैं बीमारियों की वजह से। और उस वीडियो में मैंने जो सबसे पहले हिस्टोरिकल टाइमलाइन के हिसाब से जो मैंने तरतीब दी थी वो मैंने ये आज से 5000 साल पहले इस किस्म की बीमारी शुरू हुई थी नॉन हिस्ट्री में, वो हिस्ट्री जो हमें मालूम है उसमें, और आज तक के मतलब कोविड-19 तक मैंने 20 बीमारियों को कवर किया था और जो कि इन्फेक्टिशियस डिजीज़ थी। तो अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और आज की जो वीडियो है वो सबसे पहली जो डिजीज़ थी या सबसे पहली जो एपिडेमिक थी उस पे है, और ये अपीयर हुई थी चाइना में, और इस बीमारी को नाम दिया गया है सिरका का, CIRCA, सिरका का नाम दिया गया है इस बीमारी को। और ये ईस्टर्न चाइना में एक जगह थी हैमन, वहाँ पे ये हुई थी। वो एक गांव था, उसमें रहने वाले जो लोग थे पुराने दौर के, आपको पता होगा कि पुराने दौर में शहरों और गाँव के इर्द गिर्द एक फसील होती थी, एक बाउंड्री वॉल होती थी, और उसको एक मेन दरवाज़ा था, एक या दो मेन दरवाज़ा, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होते थे। तो ये वहाँ पे बीमारी उभरी थी, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में। और ये डिटेल्स जो अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, उस दौर का एक राइटर था, उसका नाम था मियाज़गो, काफ़ी मुश्किल सा नाम है। उसने ये लिखा था और वो मे भी उस वक्त आई विटनेस था इन चीज़ों का, और वो वहीं पे रह रहा था क्योंकि उसके भी इसके बाद कोई वर्क नहीं मिला। और ये 2 दिन की गेम थी, इसमें 2 दिन में ही 2 गांव जो थे वो ख़त्म हो गए थे। और ये इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह से लगाया जाता है कि हैमन नाम में ये मिगाज़ो बंदा रहता था, और इसने लिखा था कि बीमारी के मतलब लिख रहा था, और शायद गांव वालों में ये सबसे आखिरी बंदा था जिसने इस चीज़ के बारे में लिखा। और उसने फिर ये भी लिखा कि अब हम सब मर रहे हैं, और शायद जो लाशें मिली हैं वहाँ पे एक हैमन में मिली है और एक मंगा जगह थी वहाँ पे मिली है, और सेम विटनेस है, यानी कि वो ब्यूरल जो थे वो बर्न्ड थे, यानी कि उनको आग लगाई गई थी। तो उसने कुछ अलामात लिखी, 2 दिन की उसकी मिलती है तारीख। उन अलामात में उसने ये लिखा जी कि पहले लोगों के सर में दर्द होता है, फिर वॉमिटिंग होती है, और उसके बाद आधे घंटे के बाद बंदा जो है वो फौत हो जाता है। यानी कि अगर किसी के वॉमिटिंग हुई है और सर में दर्द हुआ, इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि बंदा जहाँ पे गिरता था फिर बंदा वहाँ से उठ नहीं सकता था, और अब हम सब मर रहे हैं। फिर उसने कहा कि अब लाशों को जलाया जा रहा है, इससे आगे ये उसके आखिरी अल्फाज थे कि अब लाशों को जलाया जा रहा है। हैमिन और मांगा की जब दोनों बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को गिना गया, काउंट किया गया, तो वो तकरीबन 50,000 के करीब बनती हैं। 30,000 के करीब हैमिन में थी और 20,000 के करीब मांगा में थी। तो और दोनों का केस भी सेम था, सेम स्टडी थी केस में, यानी कि दोनों जगह पे ही एक बहुत बड़ी हवेली में उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करके आग लगा ली थी। और उसने ये लिखा कि ये बीमारी इस तरह से फैल रही है कि इससे कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत महफूज नहीं है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे, और अब हम सब मर रहे हैं। यानी कि इससे ये साबित होता है कि उसने इस चीज़ को कवर किया, उसने शायद हिंट छोड़ दिया हमारे लिए, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ पे वर्कआउट किया तो पता चला कि ये बॉडीज़ और ये तहरीर जो है ये आज से 5000 साल पहले की है। तो इसको ही नॉन हिस्ट्री में, और इसको इस टाइम पीरियड को माना जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि 3000 BC, यानी कि 3000 कबल अज़ मसीह इस पीरियड को माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन मैंने देनी थी। एपिडेमिक और पेंडेमिक ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। एपिडेमिक वो चीज़ है जो ऐसी बीमारी है जो वबाई मर्ज़ है, और वो सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर ही रहती है। लेकिन जब ये एपिडेमिक जो है ये बड़े पैमाने पर फैल जाए, वर्ल्डली पैमाने पर, जिस तरह से ये आजकल कोविड की सूरत हाल है, तो फिर ये बन जाती है पेंडेमिक। इस चीज़ की वजाहत करना ज़रूरी था। और ये जो ये वाली बीमारी, इसको पेंडेमिक तो नहीं कहा जा सकता, इसको एपिडेमिक कहा जाता है। उसने वबाई मर्ज़ ही लिखा था। इनको कहा जाता है वबाई अमराज और मुतअद्दी अमराज। वबाई अमराज जब बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाए, यानी कि मुल्कों में, बरे आज़मों में फैल जाए, तो वो फिर मुतअद्दी मर्ज़ बन जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। अगर आप इसी किस्म की मज़ीद, आप ये, क्योंकि 20 दफ़ा पहले, कोरोना से पहले 20 दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी हैं, और उन सब पे मैं एक एक वीडियो करूँगा जिस तरह से मैंने आज इस पे एक वीडियो की है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको वो डिटेल्स वीडियो जो है वो टाइम पे मिलती रहें, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अच्छी बात फैलाना और इन्फॉर्मेटिव चीज़ फैलाना भी सदका जारिया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान हमेशा के लिए पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।